बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बकरीद स्पेशल में आज हम आपके लिए लेके आए हैं अफगानी नरगिसी कोफ्ता करी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। कोफ्तों के साथ जो हम ग्रेवी बनाएंगे, बहुत ही यूनिक स्टाइल की और सिल्की स्मूथ सी ये ग्रेवी होगी। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर ये बहुत ही यूनिक सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही कम मसालों में बन जाने वाली ये रेसिपी बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो नरगिसी कोफ्ता करी बनाने के लिए हमने ले लिया है ये 1 केजी के करीब मटन का कीमा, जो कि बिल्कुल बारीक मशीन का निकाला हुआ कीमा है। तो इसके अंदर हम ये कुछ हरा मसाला और प्याज वगैरह डाल रहे हैं। तो हमने आधी घंटे के करीब ले लिया ये हरा धनिया और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज। इनको मोटा मोटा कट करा है क्योंकि इनको हम चॉप करेंगे चॉपर में। तो इनको हमने मोटा मोटा काट लिया। अब इसके अंदर हम थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे। तो इसमें हमने ले ली है 1 खाने के चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्च, और हमने लिए हैं भुने हुए चने, जिससे कि कोफ्ते हमारे बाइंड हो जाएंगे अच्छे तरीके से, टूटेंगे भी नहीं। तो आधे कप के करीब हमारे पास ये हैं भुने हुए चने। तो इनको भी हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे मिक्सी के जार में। तो ये कीमा जो है हमारा मशीन का निकाला हुआ कीमा है। तो इसके अंदर हम कुछ ड्राई स्पाइसेस डाल देते हैं। तो 1 चाय का चम्मच हमने इसके अंदर डाल दिया है नमक, और इसको हम थोड़ा सा स्पाइसी भी करेंगे। इसके अंदर हम मिर्ची वगैरह भी डालेंगे। तो आधा चाय का चम्मच हमने डाला है इसके अंदर गरम मसाला पाउडर, और इसके अंदर डाल रहे हैं हम 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें। और ये जो हमारे पास भुने हुए चने थे, इनको हमने मिक्सी के जार में बारीक पीस लिया था, इसका पाउडर बना लिया था। तो ये पाउडर भी हमने इसके अंदर डाल दिया है, और प्याज और हरा धनिया को भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। हरी मिर्ची हमारे पास चॉप की हुई थी। तो हम बना रहे हैं इस वक्त अफगानी स्टाइल नरगिसी कोफ्ता करी। तो इसमें हम डाल रहे हैं 2 खाने के चम्मच ये फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास घर की निकाली हुई मलाई हो तो आप इसकी जगह वो मलाई भी डाल सकते हैं। तो प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चों को हमने बारीक चॉप किया था, तो ये भी हम कीमे के अंदर डाल देते हैं। अगर आपके पास चॉपर नहीं हो तो आप इसको किसी ग्रेटर वगैरह के अंदर भी बारीक चॉप कर सकते हैं। बिल्कुल बारीक होना चाहिए प्याज, हरा धनिया वगैरह, नहीं तो फिर कोफ्ते हमारे टूट जाएंगे अगर बारीक नहीं हुआ तो। इस तरह से हमने तमाम चीज़ों को कीमे के अंदर डाल दिया है। अब चाहें तो आप इनको अपने हाथों से मिक्स कर लें या फिर चॉपर में डाल के एक दफ़ा इसको चला लें। तो इस तरह से तमाम चीज़ें कंबाइन हो जाएंगी। तो तमाम मसालों को कीमे में डाल के हमने एक दफ़ा इसको चॉपर में चला लिया है। तो तमाम मसाला कीमे के अंदर मिक्स हो चुका है। तो हम बना रहे हैं अफगानी नरगिसी कोफ्ता करी। तो इसके लिए हमने ये अंडे ले लिए हैं 6, और इनको हार्ड बॉयल किया है हमने। तो अंडे हमारे बॉयल हैं, कीमा हमारा रेडी है। अब हम इनको बना लेते हैं कोफ्तों को। तो हमने एक बड़ी सी बॉल ले ली कीमे की, और इसको हथेली पे अच्छे तरीके से प्रेस करने के बाद ये जो अंडा हमने बॉईल करके रखे हुए हैं, इसमें से एक अंडा इसके ऊपर रखेंगे और हाथों से प्रेस करके बिल्कुल अंडे को कवर कर देना है। अच्छे तरीके से हाथों से प्रेस करना है, और हल्का सा इसमें पानी लगा के भी इसको प्रेस करके बिल्कुल इसके साथ जोड़ सकते हैं। अंडों को बिल्कुल कवर कर देना है इस कीमे के साथ, ताकि कीमा इसमें से निकले नहीं। देखें, इस तरह से हमने इनको अंडे के साथ बिल्कुल कवर कर दिया है। इस तरह से तमाम अंडों को हम कीमे से इस तरह से कवर करके ये नरगिसी कोफ्ते हमने रेडी कर लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, और इसके साथ जो हम ग्रेवी बनाएंगे बहुत ही यमी सी होगी वो। तो हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने ये कुछ गरम मसाले ले लिए हैं, जिसमें हमने आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 6-7 लौंगे हैं, 6-7 ही काली मिर्ची हमने ली हैं, 3 हरी इलायचियाँ ले ली हैं, थोड़ी सी हमने जावित्री ली है, और छोटा सा टुकड़ा जायफल का भी है, और एक बड़ी इलायची ली है, और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। तो गरम मसालों को हल्का सा ऑयल में हमने फ्राई कर लिया है। 2 खाने के चम्मच हमने ऑयल डाला था पैन के अंदर। अब ये प्याज और मोटी कटी हुई हरी मिर्ची हमने ली हैं। तो हमने ले ली है 2 दरमियाने साइज़ की प्याज और 3-4 मोटी हरी मिर्चें थी। तो इनको भी मीडियम फ्लेम पे सौते कर लेना है। देखें प्याज का कलर चेंज हो गया है, प्याज हरी मिर्चों का। इसको हमें फ्राई नहीं करना है, बल्कि इसको हल्का सा सौते करने के बाद इसको ग्राइंडर के जग के अंदर डाल के इसकी हम ब्लेंड कर लेंगे, इसका पतला सा पेस्ट बना लेंगे। अब हमने पैन के अंदर ऑयल डाल के इन कोफ्तों को फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे जब तक कि इनके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। तो ग्रेवी के लिए हमने प्याज हरी मिर्चों को जो सौते किया था उसका हमने पेस्ट बना लिया है। तो इस तरह से ग्रेवी जो है हमारी बहुत ज़्यादा सिल्की सी स्मूथ सी बनेगी, क्योंकि अगर हम कच्ची प्याज से ग्रेवी बनाते हैं तो बहुत टाइम भी लग जाता है ग्रेवी भूनने में। नरगिसी कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं, हम इनको निकाल लेते हैं। और जिस ऑयल के अंदर हमने नरगिसी कोफ्तों को फ्राई किया था वो ऑयल ही से हम ग्रेवी बनाएंगे। तो आधे कप के करीब ये ऑयल है हमारे पास।
इसको हमने पैन के अंदर डाल दिया था और हमने प्याज और हरी मिर्चों की जो पेस्ट तैयार किया है वो पैन के अंदर डाल के फ्लेम को इस वक्त हमने मीडियम कर दिया है। आधे चाय के चम्मच इसके अंदर हमने हल्दी पाउडर डाल देना है ताकि ग्रेवी का कलर खूबसूरत सा आ जाए। और इसके अंदर हमने डाला है खाने का चम्मच धनिया पाउडर। अब ये जो पानी नज़र आ रहा है ग्रेवी के अंदर, इसको बिल्कुल ड्राई करने के बाद आधे कप के करीब हमने इसके अंदर दही डाल दिया है। दही डाल के भी इसको भून लेना है, बिल्कुल दही को इसमें से ड्राई कर लेना है। ऑयल इसमें सेपरेट हो जाए तो समझें ग्रेवी देखिए हमारी रेडी हो चुकी है। ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया इसमें से। अब इसके अंदर हम ये कोफ्ते डाल देंगे जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए थे। तो बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी हमारी ये अफगानी नरगिसी कोफ्ते की रेसिपी रेडी हो रही है। बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान, बहुत ही कम मसालों में बन जाने वाली ये रेसिपी है। आधे कप के करीब ही हमने ये क्रीम ली है और इसके अंदर थोड़ा सा दूध भी डाल दिया था हमने ताकि क्रीम फटे नहीं। अगर हम डायरेक्ट क्रीम डालेंगे तो ये ग्रेवी के अंदर फट जाती। बस इसको अब हमने लो फ्लेम पे रख देना 5 से 10 मिनट के लिए। इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी हमारी ये नरगिसी कोफ्ता करी की रेसिपी रेडी है। तो अगर आपको हमारी नरगिसी कोफ्ते करी की रेसिपी पसंद आई है और आप चैनल पे नए भी हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए रेसिपी को और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। देखें माशाल्लाह से आप फाइनल लुक देखें इसकी, कितनी सिल्की और स्मूथ सी लग रही है इसकी ग्रेवी को हमने थोड़ा सा पतला रखा है क्योंकि अभी ठंडा होने के बाद ये गाढ़ी भी होगी। देखें इसको हमने डिश आउट कर लिया है, ऊपर से इसके डाल रहे हैं हम ये क्रीम। तो बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी हमारी ये नरगिसी कोफ्ता करी रेडी है। तो इस बकरीद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर मज़ीद मज़ेदार सी बकरीद रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।